हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? एलन संघवी समिति। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू हुआ? 3। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? 9। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? ग्राम सभा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 243 में। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 24 अप्रैल। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। लॉर्ड रिपन ने स्थायी शासन का सुझाव कब दिया था? 1882 में। स्थायी स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लॉर्ड वाइस ने। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की गई? मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम। पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है? प्रमुख। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब की थी? 1957 में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 29।
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? 21 वर्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में। पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्री। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? 2। स्थायी शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदान होती हैं? संविधान द्वारा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 का घ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? के.एम. मुंशी समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1952। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वस्तुकार किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज प्रणाली से। Thanks for this video. Like and subscribe, comment this video.